दोस्तों सुपर टेट का एग्जाम अब तो लगभग लगभग कंफर्म ही मान के चलो आएगा ही। हालांकि कोई अभी भी नोटिफिकेशन फाइनल जारी नहीं हुआ है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आएगा ही। तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको कल परसों बताया था बैच कौन सा हो सकता है आने वाले दिन में। हालांकि अभी बैच ज़्यादा अनाउंस नहीं हुए, लेकिन कल मैंने बताया था यूट्यूब चैनल कौन कौन से हो सकते हैं जहाँ पर आप फ्री में पढ़ सकते हो। लेकिन आज अगर कोई बुक्स भी रेफर करना चाहे, जो कि अच्छी बात है, अगर चाहे और मजबूत तैयारी के लिए, तो बुक्स भी उसे रेफर करनी चाहिए। तो कौन सी बढ़िया बुक्स हो सकती है, और बहुत सारी नहीं, तीन चार पांच, ज्यादा से ज्यादा चार पांच बुक्स कौन कौन सी हो सकती हैं जिनकी तरफ जाया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले नंबर्स देख लेते हैं। हिंदी 20, इंग्लिश 10 आने वाला है, संस्कृत 10 नंबर, मैथ 20 नंबर, करंट अफेयर और जीके 30, साइंस 10, और सोशल साइंस एनवायरमेंट 10, और मतलब जो सीडीपी का पार्ट है तीन अलग अलग सब्जेक्ट में, वो 30 है। जो रह गए होंगे वो कंप्यूटर वगैरह और हैं, ठीक है। तो ये हो गए नंबर्स। लेकिन अब इनकी किताबें कौन कौन सी हो सकती हैं, अब हम एक एक करके वो देखते हैं कौन कौन सी बुक्स जो है रेफर करी जा सकती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले नंबर अगर मैं लेकर आऊँ तो सोशल साइंस और एनवायरनमेंट के लिए। देखो, लूसेंट की अगर आप देखोगे ना, एग्जाम के हिसाब से बहुत बढ़िया आती है लूसेंट की, अगर आप जा सकते हो। लेकिन ये भी पता है कि हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह एनसीईआरटी से भी बहुत पूछा जा सकता है। तो अगर आप लूसेंट की तरफ जाना चाहते हो जिसमें एक ही में सब कुछ मिल जाएगा, तो वो भी बढ़िया है। नहीं तो एनसीईआरटी आप रेफर कर सकते हो। लेकिन दिक्कत यही है कि एनसीईआरटी अलग अलग क्लासेस की चाहिए, और अलग अलग टॉपिक दिए रहते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। बाकी लूसेंट बढ़िया है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी तो इससे बढ़िया कुछ नहीं, बेस्ट तो यही है। लेकिन अगर हम सीडीपी की बात करें, ये यहाँ पे 20 लिखा है, यहाँ पे 30 नंबर का है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो इसके लिए तो भैया ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपने डीएलएड की पढ़ाई करी हो, उसके नोट्स हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो ना, तो डीएलएड की बुक्स तो होंगी ही। अगर नोट्स ना भी हो तो बुक्स तो होंगी। डीएलएड की पढ़ाई करी होगी तो उन बुक्स को रेफर करो। कुछ भी ना हो, उनमें से भी कुछ ना हो, तो भैया फिर यूट्यूब पर जाओ। मैंने आपको कल बताया था एक प्रॉपर चैनल और टीचर भी बताया था यूट्यूब, जहाँ पर आपको पूरा ही क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, तो आप वहाँ से जा सकते हो। नेक्स्ट आता है दोस्तों संस्कृत। 10 नंबर की आनी है, बेस्ट बुक है। अगर बुक रेफर करनी है तो बेस्ट विजय वब की अगर आप देखोगे तो एक बेस्ट बुक आपको यहाँ पर जो है देखने को दोस्तों मिलती है। तो इसकी तरफ आप जो है जा सकते हो, और संस्कृत के आपके सभी कॉन्सेप्ट यहाँ से मिल जाएंगे। बस दिक्कत क्या मैं आपको बताऊँ, एक प्रॉब्लम क्या आ जाती है इन किताबों से, कि इनमें ना, मतलब जो आपके सुपरडेट का सिलेबस है, जो आना है वो तो इसमें है ही, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा है, तो कन्फ्यूजन बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ जाता है। तो इसलिए बैचेज और कोर्सेज में चीज़ें सही निकल के आ जाती हैं। लेकिन हाँ, फिर भी अगर किसी को चाहिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो विजय बब की एक बेहतरीन बुक आती है, आप रेफर कर सकते हो। मैथ ये तो बहुत ज़रूरी है भैया, कुछ ना कुछ चाहिए ही गई इसके लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर आपको कि किताब से समझोगे नहीं, प्रैक्टिस कैसे करोगे, प्रैक्टिस के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन तो कम से कम हजारों क्वेश्चन चाहिए होंगे लगाने के लिए, तब आप 20 क्वेश्चन लगा पाओगे। और चाहिए पूरे में से पूरे नंबर चाहिए, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है मैथ, पूरे नंबर आ सकते हैं तो वो तभी आ सकते हैं जब प्रैक्टिस बढ़िया से करी हो। तो क्वेश्चन बहुत चाहिए। तो डीएस यादव वो एक बढ़िया किताब है, और अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन वगैरह भी है, क्वेश्चन अच्छे हैं, अच्छे लेवल के भी हैं, हर तरीके के मिल जाएंगे, तो इस पर ध्यान दो। नेक्स्ट आता है दोस्तों करंट अफेयर। गौरव कुमार सर की यूट्यूब चैनल भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। इसमें तो क्या ही किताब और क्या ही होगा, ठीक है। जीके के लिए तो लूसेंट भी आती है, बाकी और भी बहुत सारी किताब आती है। लेकिन साइंस के लिए अगर हम देखें, लूसेंट या फिर एनसीईआरटी। अब 10 नंबर की साइंस आनी है, तो मेरे हिसाब से लूसेंट बेटर रहेगा। लेकिन ये बात है कि पूरा सिलेबस अगर आपको कहीं देखना है, कुछ भी मिल तो लूसेंट में भी जाएगा, लेकिन या फिर आपको पता हो कि सिलेबस कौन सा है, क्या क्या पढ़ना है, तो ठीक है। बाकी एनसीईआरटी आप रेफर कर सकते हो। एनसीईआरटी में साइंस बढ़िया तरीके से है और पूरा है। लेकिन हिंदी अगर हम देखें, हिंदी में दो किताबें हैं, लूसेंट भी अच्छी है। लूसेंट तो लगभग लगभग सभी में आ रही है, और इसमें कॉम्बिनेशन में आ रही है। एक लूसेंट लोगे तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, और इसमें नालंदा की हिंदी आती है, वो भी बेस्ट आती है, बहुत अच्छी आती है। और अगर हम इंग्लिश की तरफ जाएं तो लूसेंट, वही लूसेंट की इंग्लिश अलग ही आती है बिल्कुल। तो लूसेंट की ज़्यादातर किताबें बढ़िया हैं, ये मान के चलो। लेकिन अब बात आती है एक ऐसी किताब जिसमें सब कुछ है, और प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी, और लगभग लगभग एक्सप्लेनेशन भी है, सब कुछ है। तो एक आती है दोस्तों, अगर आपको अलग अलग नहीं लेनी हो तो यूथ कंपटीशन की एक किताब आती है, यूथ कंपटीशन टाइम्स।
उसकी एक किताब आती है, सुपर टेट करके ही आ रही है, 600 650 में मिल जाएगी आपको। तो वो खरीद लो, उसमें सब कुछ है, मतलब सभी सब्जेक्ट्स हैं, और साथ में बहुत सारे क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे। और उसमें मेरे ख्याल से ना आपको क्या होगा कि सभी इंडिया में जितने भी टेट वगैरह होते हैं सबके प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, मतलब सबके पुराने क्वेश्चन, तो उससे आपको बड़ा फायदा होगा। तो वो आप परचेज कर सकते हो अगर आप अलग अलग नहीं जाना चाहते, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, बाकी पिछली वीडियो जरूर देख लेना जहाँ पर मैंने यूट्यूब चैनल और कोर्सेज के बारे में बताया, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, आगे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी मैं डेली लेकर आऊँगा। थैंक यू।